हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना को स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ यूग्लिना एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड न्यूट्रिशन को स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट में स्टडी करेंगे डिटेल में एकदम कि रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना होता क्या है, यूग्लिना में जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना। तो आप लोग जान लीजिए कि यूग्लिना जो है उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का होता है। तो यूग्लिना रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन, ए फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन बीइंग द माइटोसिस ऑफ द cell nucleus follows by the division of the cell itself। तो जो यूग्लिना में रिप्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में वो हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है। तो नॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूग्लिना में वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स जो है वो हमारा होता है लंबाई, और बाइनरी फिजन जो है वो होता है दो भागों में। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स लंबाई और बाइनरी फिजन मीन्स दो भागों में। जब रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारा यूग्लिना है वो लंबाई को लेते हुए दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो नॉर्मल जो इसकी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना की ये होती है कंप्लीट। तो चलिए इसका प्रोसेस जान लेते हैं। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन यूग्लिना रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एज फॉलोज। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जो सिंपल यूग्लिना होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन से इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ आर बेसल बॉडी आर डिवाइडेड एंड फ्रॉम यूज सेट ऑफ फ्लैजिलम एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेटेड स्टार्ट डिवीजन। नेक्स्ट है डिवीजन इन न्यूक्लियस रेजिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टिग्मा एंड डुप्लीकेटेड बाय साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर यूग्लिना। तो ये दो प्रोसेस हो गई। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि इस प्रोसेस में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन की प्रोसेस में किस प्रकार से डिवीजन होता है। तो इसमें यूग्लिना होता है। यूग्लिना आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है यहाँ पे ये है हमारा यूग्लिना। तो यूग्लिना इसमें देखिए लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल बॉडी डिवाइडेड फ्रॉम न्यू सेट ऑफ फ्लैजिलम। तो ये जो बेसल बॉडी है, ये देखिए ये जो यूग्लिना की ये जो है ये मेन ये होती है बेसल बॉडी। ये जो बेसल बॉडी है वो डिवाइड होती है। तो जब डिवीजन होता है बेसल बॉडी का, एक नॉर्मल यूग्लिना होता है हमारा, यूग्लिना फिर डेवलप जैसे होता है तो बनता है बेसल बॉडी। जब बेसल बॉडी डेवलप करती है तो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। यहाँ नॉर्मल है, जब बेसल बॉडी बनती है तो यहाँ धीरे धीरे करके टू न्यूक्लियस डेवलप होने लगते हैं। और जब यहाँ होता है हम लोग का थर्ड स्टेज में, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और फिर हमारा दो यूग्लिना हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ एक सिंगल यूग्लिना है। सिंगल यूग्लिना बेसल बॉडी कन्वर्ट करके सेल का डिवीजन, यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर दो जो यूग्लिना है वो डिवाइड होके फॉर्मेशन करते हैं डॉटर यूग्लिना का। तो ये हुआ हमारा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल में हम लोग को मैंने आपको यही बताया है कि यूग्लिना लंबाई में डिवाइड होते हैं। तो इसकी प्रोसेस यही है कि डेवलप ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ मैंने बताया है डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टिग्मा एंड डुप्लीकेटेड बाय साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, स्टिग्मा होता है और डुप्लीकेटेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं।
इन सब की वजह से ये फिर दोनों जब अलग अलग कन्वर्ट होते हैं तो दोनों में फिगर दोनों युग्लिना एक प्रकार का हो जाता है और फॉर्मेशन होता है डॉटर युग्लिना का। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेज हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन ऑफ युग्लिना। अब है हम लोग का पल्मेला स्टेज। चलिए जाने कि पल्मेला स्टेज में कितना डिवीजन हो, किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है और नया युग्लिना किस प्रकार से हम लोग को प्राप्त होता है। तो पल्मेला स्टेज में है अंडर मॉडरेट अनफॉरेबल कंडीशन युग्लिना स्टार्ट रिलीज ऑफ म्यूकस बॉडी सरफेस फ्रॉम mucofibrous body and lost their flagella, and because rounded with the mucus euglena start a multiplication by longitudinal binary fission in this time। तो ये हमारा एक नॉर्मल युग्लिना है, मॉडरेट अनफॉरेबल युग्लिना। ये रिलीज करता, इसमें जो होता है म्यूकस होता है। तो म्यूकस बॉडी को फ्लेजिलेट करके ये अलग हो जाता है और एक डॉटर युग्लिना का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये स्टेज हम लोग का कहलाती है जब एक युग्लिना है, इसमें जो ये दिख रहा है ये पार्ट, इसमें म्यूकस है। ओके, फिर इसी में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा जब डिवाइड होते हैं तो यहाँ एक से यहाँ दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जैसे 1 से 2 हुआ, उसी प्रोसेस में सेम जैसे मैंने यहाँ बताया था, सेम यहाँ 4 युग्लिना का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों न्यूक्लियस अलग होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन से। जैसे ही अलग होते हैं यहाँ 2 युग्लिना अलग हुए, फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होकर यहाँ 4 युग्लिना बनते हैं और लास्ट प्रोसेस में ये चारों युग्लिना भी अलग होके एक अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये है हम लोग की पल्मेला स्टेज। ओके, तो हम लोग ये पढ़ लिए। अब लास्ट है हम लोग का, तो अब थर्ड है हम लोग का इंसिस्टमेंट। ओके, तो अंडर फॉरेबल कंडीशन लाइक ड्रफ्ट एक्सट्रेंस टेम्परेचर एक्सेट्रा युग्लिना गेट एंसाइटिस बाई ए specialized polysaccharide covering from the production of euglena reproduced by the method of longitudinal binary fission। तो ये जो अंडर फॉरेबल कंडीशन में यूग्लिना दिया गया है, ये टेम्परेचर इसमें देखा जाता है। तो यूग्लिना है जो उनकी बॉडी है, उस यूग्लिना में पॉलीसेक्राइड्स की जो कवर होती है, जो कवर है ये पॉलीसेक्राइड की होती है। तो इसके थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है और ये 2 डॉटर सेल अलग अलग जाके डिवाइड हो जाती हैं। तो ये है इंसिस्टमेंट। द अंडर फॉरेबल कंडीशन लाइक ड्रफ्ट एक्सटेंट एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा यूग्लिना गेट्स एंसाइटिस बाई ए स्पेशलाइज्ड पॉलीसेक्राइड कवरिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना रिप्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ओके, तो ये जो इतनी प्रोसेस है, इसी में जाके हम लोग का रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना जो है वो कंप्लीट होता है। तो फिर से देख लीजिए, ये तीन स्टेप में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन ऑफ यूग्लिना, पल्मेला स्टेज और इंसिस्टमेंट। ओके, तो आप लोग इसमें देखिए, जो फिर से देख लीजिए एक बार, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में है कि स्टिग्मा न्यूक्लियस एंड फ्लैजेला, इसमें ये है। फिर ये बेसल बॉडी में डिवाइड होती है। बेसल बॉडी में जब डेवलपमेंट होता है तो न्यूक्लियस अलग अलग होने लग जाते हैं। फाइनली जब ये होता है तो यहाँ न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस अलग हो गए तो जो सेल्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो डॉटर यूग्लिना हम लोग को प्राप्त हो जाता है। अब है पल्मेला स्टेज। पल्मेला स्टेज में भी यही सेम प्रोसेस होती है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में जैसे हुआ, एक हम लोग सिंपल यूग्लिना होता है जो धीरे धीरे कन्वर्ट होके, जिसका न्यूक्लियस कन्वर्ट होके अलग होता है, फिर भी वो ज्वाइंटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ये दोनों अलग हो जाते हैं, एक अलग सेल का निर्माण करते हैं। लास्ट स्टेज में अलग सेल का निर्माण हो जाता है और इसी प्रकार डेवलपमेंट
होता जाता है और इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है डे बाय डे। ओके, तो ये हुआ हम लोग का रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाला टॉपिक जो है कि लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना। तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसमें से आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।